किशनगंज जैसे गरीब जिला, बिल्कुल मजदूर, सुबह कमाएंगे तो शाम खाएंगे, बहुत शांत, और वहां मिन्हाज सहित दो हत्या। डर नाम की चीज लगातार इन बड़े लोग माफियाओं के भीतर से क्यों निकलता जा रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि इकबाल खत्म क्यों हो रही है। माफिया, अपराधी, पदाधिकारी, नेताओं के भीतर समाज का डर क्यों नहीं है? क्योंकि समाज संवेदनहीन है, संवेदना नहीं है। मर्डर करने वाले या मर्डर में कौन इन्वॉल्व है? क्या कोई ताकतवर और पैसे वाले इन्वॉल्व है? फिर वो रसूखदार मर्डर हो जाती। मर्डर की घटना को आप देखिएगा कि जाति कौन पूछा जाता है मर्डर के बाद, बलात्कार की घटना के बाद। कौन जाति, कौन धर्म, कौन मजहब, कौन कौम। बेटियों के बलात्कार पर भी धर्म, मजहब। इतनी बड़ी संवेदना इतने दिनों के बाद यहाँ के विधायक, एमपी, एमएलए कहाँ गए? एसपी, डीएम साहब, आप जानते हैं कि क्यों आए? और हमारे नेता लगातार इस घटना के बारे में, प्रोफेसर गुलरेज साहब या अन्य और भी जो साथी हमारे अध्यक्ष, लगातार टच में थे कि आना है। और मैं लगातार यहाँ के सीनियर्स के साथ मेरी बातचीत हो रही थी। ये तो इतने दिनों के बाद हमें दुर्गा पूजा आ गई, कई घटनाएं बीच में घट गए, कई बच्ची के बलात्कार करके मार दिए गए, उसमें मैं इन्वॉल्व हो गया। अन्यथा इतना दिन मुझे कभी लगता नहीं है। समाज भी कम दोषी नहीं है ना। सबसे बड़ा संवेदनहीन तो समाज है जो लड़ना नहीं जानती। थोड़े देर के लिए गर्म पानी के बुलबुले की तरह कदम। अब इसको जवाब कौन देगा? इसकी जिंदगी परवरिश कहां से होगी? सरकार को देना चाहिए 20-20 लाख रुपया, और कंप्लीट रूप से सरकार को इस केस में एसपीडी ट्रायल करवानी चाहिए, ताकि अपराधियों का मनोबल, चार्जशीट में निकाल देंगे। 4 नाम है, 5 नाम है तो 3 निकाल देंगे, 2 ही को भेजेंगे, और 2 जेल जाएंगे तो फिर कोर्ट से बेल हो जाएंगे तुरंत। तो जो स्थिति है उसमें मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि जस्टिस हो के रहेगा। पप्पू यादव के प्रोग्राम के बाद और लगातार मेरे प्रेशर के बाद आज एसपी साहब, डीएम साहब सब लोग आए। क्या पप्पू यादव का प्रोग्राम नहीं लगेगा? यदि हम नहीं जाएंगे तो क्या जस्टिस नहीं मिलेगी? क्या सरकार उन्हें मदद नहीं करेगी? ये पूरे इलाके में सनसनी पैदा कर दिया है। सरकार का कैरेक्टर बदला है, लेकिन प्रशासन का चरित्र नहीं बदला, उसकी मानसिकता नहीं बदली। ऊपर से नीचे एवरीवन इतने न पैसे कमा लिए हैं बॉर्डर पर, शराब में, गांजा में, लीची में, एस्वैक्स में, कोरैक्स में, ड्रग्स में,
एवरीवन एंड एवरीबॉडी पदाधिकारी, कंप्लीट आप उठा के देख लीजिए, सुबह से शाम या तो स्मगलिंग, शराब, जमीन की दलाली, आप उठा के देख लीजिए। इसीलिए इस परिवार के लिए जो हमारी कमेटी तय करेगी, उसको हमारे अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, ये टीम के साथ आकर इनको मदद करेंगे। सरकार इनके मिन्हाज की पत्नी को, चूंकि ये इनकी उम्र कम है, हम चाहते हैं कि एक ऐसी नौकरी ताकि वो अपनी जिंदगी का सफर तय कर पाए, क्यों सबसे अत्यधिक कष्ट बच्चों को नहीं होगी, परिवार बच्चे उभर जाएंगे, उस बेवा को होती है जिनके बात करने के लिए कोई रियल में कोई आदमी नहीं होता। तो इसीलिए हम आपको वचन देते हैं, मिन्हाज की घटनाओं में जस्टिस को कोई नहीं रोक पाएगा। पप्पू यादव नामित हुआ और सब कुछ हलचल में हो गए। हम यहाँ के थाना प्रभारी से अभी मैं लगा रहा हूं, बात करूंगा, और मैं लगभग घटनाओं को पहले से जानता हूं, तो मैं भरोसा रखिए पप्पू यादव पर, मेरे जाने के बाद नो शब्द नहीं है। जस्टिस के अलावा अनजस्टिस नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर आदमी और पैसे वाला हो और अपराध और अपराधी हो, उसको मिटा देंगे। अपराधी फल क्यों रहा है? क्योंकि समाज अपने अपने जात कौम के अपराधी को आइकॉन मान लेती है, ये मेरा जात। जितना आप गाली दोगे उतना बड़ा आप नेता, जितना लोगों को तंग करोगे उतना बड़ा नेता। नेताओं का कैरेक्टर कंप्लीट अवसरवादिता है, अन्यथा पूरा इलाका गजट हो गया। यहाँ के एमएलए एमपी के कान में जू नहीं रहेंगे। तो इसलिए मैं एसपी साहब, डीआईजी साहब, आईजी साहब, सबसे मैंने बातचीत की और मैं इस केस को मॉनिटरिंग करूंगा। नेताओं को लगता है कि हमें माफियाओं से ही वोट मिलेगी, इसलिए वहां चले जाते। तो आप बेफिक्र हैं, जो हमारी कमेटी सीनियर्स तय करेंगे उसकी मदद परसों मेरे नेताओं के साथ इनके हाथ में आ जाएगा। एसपीडी ट्रायल के लिए हम चिट्ठी लिखेंगे। पूर्ण सुरक्षा इस परिवार की जिम्मेदारी सरकार की है। 6 महीना 3 महीना नहीं, जब तक असुरक्षित है तब तक सुरक्षा की व्यवस्था की। सर 40 आदमी के ऊपर एफआईआर हो जाता है, निर्दोष लोग बताए जा रहे हैं, क्या कुछ करेंगे? मैं बिल्कुल बात किया हूं, सीसीटीवी फुटेज में जिनके हाथ में पत्थर है या लाठी वाला है, हमसे 3 बार इस इशू पर बातचीत हुई। इन्होंने कहा कि उसका नाम छोड़ के जिसका जिसका नाम आप दीजिए, सबको मैं देख लूं। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा आप सबसे कि यह परिवार की जिम्मेदारी मेरी, इस केस की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन सरकार से आग्रह करेंगे दुनिया का सारा काम छोड़ दीजिए, लोगों की जिंदगी में दखल ना दे कोई ताकतवर और माफिया, उस पर अंकुश लगाइए। पदाधिकारी जो लगातार बालू, शराब, जमीन, कोरेक्स,
बिछवाने में लगी हुई है, टारगेट पूरा करने में लगी हुई है। उसको जिम्मेदार बनाइए परिवार के प्रति, इंसानियत के प्रति। और अपराधी माफियाओं के तरह शराब गांजा बिछवाती है, जमीन पर कब्जा करवाती है, कोडेक्स स्मैक ड्रग्स पहुंचवाती है, चौकीदार दफेदार ऐसे लोग इन्वॉल्व है तस्करी में, हिस्सेदार हैं। और ये जिम्मेदार किसको ठहरा रहे हैं? जी जिम्मेदार आप किसको ठहरा रहे हैं? सबसे बड़ी जिम्मेदारी सर, जब पहली घटना घटी उसी जगह रोक लगनी चाहिए, उसी जगह समाज को आवाज। भैया मुझको तो समझ में नहीं आता, इसके पहले भी तो जितनी हत्या हुई हर शहर में हम जाते रहे हैं। ये मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, बालू माफिया के जनक कौन थे? सुशील मोदी, खनन मंत्रालय उसी के हाथ में था, आधे से अधिक मंत्रालय बीजेपी के पास था। आप किशनगंज सबसे अत्यधिक गरीब क्यों है? किशनगंज सबसे ज्यादा बेरोजगार दुनिया में क्यों है? सबसे कम अशिक्षित क्यों है? इकोनॉमी सबसे कम क्यों है? जानवर से भी बदतर किशनगंज, अररिया, कटिहार के सीमांचल के लोग जीते हैं। हमें इकोनॉमिकल फ्रीडम की बात करनी चाहिए, आर्थिक आजादी की। हमें उसके पीस की बात करना चाहिए, कोई डरा ना पाए। अपने ही अधिकार के लिए बोलने पर मौत, और सब मुकदस्ता बने रहे। बस आइए, दे झाड़िए, नाचिए, टारगेट पूरा करना है, चाहे अपराधी से करे, अपराधी थाना का दलाल है, और वो बताता है कि मुझको कहां क्या मिलेगा। इस केस में सर अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया। सर 2 दिनों के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगा। हम अभी सिविल सर्जन से बात करते हैं, आप बेफिक्र रहें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम मैनेज होने नहीं देंगे। किसी चीज का डर सर सबको नहीं, कोई चीज का डर की जरूरत नहीं है। मेरी शंका सिर्फ अब इस बेवा को बचाने की, और जी सके अपने बच्चों के साथ। सर, कुछ अपराधी अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, उनका नाम अब तक प्रशासन द्वारा नहीं। देखिए, मुझसे बातचीत हो चुकी है एसपी साहब की, उन्होंने कहा है, बोला सर हमको 2 दिन का वक्त दिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और बड़ी कार्रवाई के पीछे है। 4 हुए हैं, 5वें भी होंगे। और इसी पर नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि और पीछे से कोई प्रभावित ना करे कहीं से, मैं उस पर भी इसको मैं देख रहा हूं।